चुनावी जनसभा हो रही है। एनसी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा ये हो रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला भी रैली में मौजूद हैं। एनसी प्रत्याशी शमीम बेगम के पक्ष में प्रचार किया जा रहा है। सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से एनसी के कई बड़े नेता भी, कई बड़े लीडर भी इस रैली में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनावी जंग लगातार जारी है। उपचुनाव में नेता नगरोटा और बडगाम का रुख कर रहे हैं और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं नगरोटा की देख रहे हैं, जहां पर एनसी प्रत्याशी एनसी उम्मीदवार के हक में पहुंचे हैं चुनाव तशहीर में सीएम उमर अब्दुल्ला। देख सकते हैं आप कितनी भारी भीड़ लोगों की मौजूद है। नगरोटा पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला, इनका बुके देकर स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया है। आपको बताएं कि उपचुनाव का जो दंगल है वो दिलचस्प मोड़ इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव के दंगल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिप्टी सीएम और जब सीएम की मौजूदगी है यहाँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रही। तो उपचुनाव का दंगल है और इस दंगल को अपने नाम करने के लिए, इस पर कब्जा जमाने के लिए नगरोटा सीट पे अपनी उम्मीदवार के लिए चुनावी तशहीर करने पहुंचे हैं सीएम और साथ ही साथ डिप्टी सीएम को आप देख पा रहे हैं। कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं और इसके अलावा बडगाम का अगर बात करें तो बडगाम में भी मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। कई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी, पीडीपी, एनसी अपनी पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इस वक्त सीएम नगरोटा में। डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते। स्कूल, हॉस्पिटल, पानी, बिजली, सब कुछ मेरे कैद उमर अब्दुल्ला साहब ने किते। फिर वोट कुथे पाना है, बटन कुथे दबाना है, ये फैसला है ना पक्का। और अगर फैसला है तो ये जड़े दिन बचे मेहनत करोगे, उन्हें बड़ा कुछ बन रहा है। उन्हें पैसे भी बन रहे हैं, शराबा भी बननियां। उमर साहब शुक्र है कश्मीर में शराब नहीं चलता, यहां बड़ी मुसीबत है इसकी। ये इतनी मुसीबत है तो सोरे दिन दे ज्यादा पूरे 5 साल देंदे भी 11-12 दिनों वास्ते देंदे। जिले 15वां दिन आए फिर घर जाके लड़ाई लगती है, आज कौन देगा। ते भी 11 तरीक तक सवेरे मिलनी है, 11 तरीक शामी कुछ नहीं पूछना। तो ना लोग ही समझा दो, ये वोट बड़ा कीमती है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का दिते वोट है। ये बाबा साहब ने जिले वोट बनाया सी, वो घर गए, बड़े खुश होके गए। तो उन्होंने बीवी रमाबाई अम्बेडकर ने पूछा कि बाबा साहब बड़े खुश होके गल है। तो बाबा साहब ने क्या, मैं हिंदुस्तान दे गरीब नू आज हिंदुस्तान दा मालिक बना के आया। आज राजे नू मैं रंग बना के आया, आज राजे नू मैं कुर्सी तो उतार के आया। क्या ये सच्चाई है या नहीं है? तुम्हारे वोटर नाम राजे भी ठहरना है या नहीं ठहरेंगे? बड़े तो बड़ा अमीर भी होएगा, ठहरेगा या नहीं ठहरेगा? ये वोट कुदा है, गरीब दा है। और आज फैसला मुड़ तुम्हारे हाथों विच है। हुण फैसला तुसीं देना है। 11 तारीख सवेरे जल्दी उठ के, कोई बच्चा भी कार नहीं रहना चाहिए जिदा वोट है, जिदी उम्र 18 साल हो गई है, वोट बनेगा है, कोई वोट जाया नहीं करियो। सब तो पहले 11 तरीक लाइन च लग जाओ। ये ना हो बाद की लाइन बीजेपी लगनी ना दे, अपने बंदे खिलार दे। इस वास्ते पहले सवेरे जाके उत्थे खड़े हो जाओ। अपनिया मशीनां की भी हिफाजत करो, अपने वोटां की भी हिफाजत करो, ताही जाके शमीम मैडम थोड़ी जितेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्थों जितेगी। गल्लां नाल नहीं कुछ बनना। इस वास्ते मैं आखिर में तुहानूं यही रिक्वेस्ट करांगा कि अगर चाहते हो मैडम शमीम जिते, और जो लोग बोलते सन कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जिहड़ी है ये सिर्फ बीजेपी के कैंडिडेट नूं जिताउण वास्ते खड़ी हुई है। आज मेरा लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट राज ने बैठे दा, दसो जितन वास्ते खड़े हैं या किसी को जिताने वास्ते खड़े हैं? जितन वास्ते खड़े हैं ना। फिर जोर ना एक नारा मारो, नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये आवाज इतने नगरोटियों नहीं टप्पी है, उत्थे त्रिकुटा नगर भेजनी है। पता ना त्रिकुटा नगर क्या है इन्हों का? नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला
बटन कुत्ते दबाना। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। शमीम सीएम मैडम, सुरेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि इस सीट पर यानी नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए आपको अपने वोटिंग मशीन की हिफाजत करनी होगी। अगर आप अपने वोटिंग मशीन की, अपने वोटर्स की हिफाजत नहीं करेंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा कहा। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सीधे तौर पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, साफा पहनाया जा रहा है सीएम को। और अब से कुछ ही देर में सीएम का भी खिताब होगा। सीएम के खिताब में देखा जाएगा कि क्या वो कहते हैं नगरोटा पहुंचकर कारकुनों से, और वोटर्स को क्या कुछ पैगाम देते हैं। देखने वाली बात काफी अहम होगी। बस अब से कुछ ही पलों में वो खिताब करेंगे और खिताब में देखना होगा कि सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। आपसे कुछ देर पहले आपने डिप्टी सीएम सुरेंद्र को सुना और उन्होंने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारा है सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत ना हो और वोट कटे इसके लिए उतारा है। इसलिए आपको ख्याल रखना होगा, अपनी बूथ का ख्याल रखना होगा, अपने वोटर्स का ख्याल रखना होगा, वोटिंग मशीन का ख्याल रखना होगा। यानी कारकुनों को ये कह रहे हैं वो कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई सभी खेल कर सकती है, किसी तरह का भी उनकी तरफ से कदम उठाया जा सकता है। इसलिए आपको मोहतात रहना होगा, आपको अपने वोटिंग मशीन की, अपने बूथ की, अपने वोटर्स की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी, तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कामयाबी मुमकिन हो सकती है। ये सुरेंद्र चौधरी अब से कुछ देर पहले कहते हुए नजर आए। उन्होंने साथ ही कहा कि देखिए नगरोटा का चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना अहम है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला यहाँ चुनाव प्रचार प्रसार में आए हुए हैं, तशरीरी मुहिम में आए हुए हैं, लिहाजा आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट देंगे। और शमीम बेगम जो कि उम्मीदवार यहाँ से बनाई गई हैं, उनके हक में वोट करिएगा। कारकुनों से कह रहे हैं कि मुतहर्रिक रहिएगा और हिफाजत करिएगा अपने अपने बूथ की, और ध्यान रखिएगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से कुछ ना कुछ खेल किया जा सकता है। इस वक्त साफा पहनाया जा रहा है, पगड़ियां पहनाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं जितने कैबिनेट मंत्री पहुंचे हुए हैं। सतीश शर्मा को अब से कुछ देर पहले पहनाया जा रहा था ये पगड़ी। और देखिए जो उम्मीदवार हैं वो भी डाइस के नजदीक मौजूद हैं। शमीम बेगम ये क्या कुछ कहती हैं, सुनाते हैं आप। नगरोटा सीट से उम्मीदवार शमीम बेगम खिताब करने जा रही हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब, उनके साथ हमारे एडवाइजर नासिर असलम वानी साहब, हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सलोत्रा साहब, और हमारे आए हुए दीगर जितने भी लीडरान हैं, सबका नाम लूंगी तो शायद किसी का रह जाएगा। और आए हुए जितने भी हमारे नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार। मैं सबसे पहले आपने चीफ मिनिस्टर साहब का अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से वेलकम करती हूं। बड़े दिनों से हमारे जो लोग हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो एक ही सवाल पूछते थे कि सीएम साहब कब आएंगे। आज वो दिन आ गया कि सीएम साहब आपके सामने हैं। मेरे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप काफी टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं और अपने सीएम साहब को सुनना चाहते हैं। मैं आप सबसे यही एक अपील करती हूँ कि आपने बढ़ चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस का सपोर्ट करना है, साथ देना है। और जिस तरीके से आपने मुझे पहले डीडीसी के टाइम पे मुझे वोट देकर आपने भारी अक्सरियत से मुझे कामयाब किया था, और अभी भी आपने मेरा साथ वैसे ही देना है। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में एक कोशिश की है, आप लोगों की खिदमत करने की कोशिश की है, हमेशा आप लोगों के बीच में रही हूँ। और एक हमेशा से मेरी यही एक सोच रही है कि मैं अपने लोगों की मुश्किलात में उनका साथ दूं, और कोशिश की है कि मैं आपके लिए कुछ आसानियां ला सकूं, आप लोगों के लिए कुछ बेहतरियां कर सकूं। लेकिन आप लोगों ने भी किसी जगह भी कोई ऐसा जहां मैंने आपको बुलाया हो, आपने भी हमेशा मेरा सर जो है वो गर्व से ऊंचा रखा है।
मैं बड़े कम शॉर्ट नोट में आपको बुलाती हूँ, आप वहाँ पर आते हैं। आप लोगों की हमेशा एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने हमेशा साथ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं वो आगे भी ऐसे ही साथ देंगे और मुझे यहाँ से कामयाब करके असेंबली में भेजेंगे। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज पूरी हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट आपके सामने बैठी है, अगर आप लोग मुझे मौका देते हैं, मुझे यहाँ से असेंबली में भेजते हैं, तो आप यकीन मानिए कि ये लोग फिर से यहाँ पर आकर आपके सामने आपके काम पूछेंगे, क्या काम है आपके। और तो हमारे उमर साहब और जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब हैं आए हुए थे, अभी 2 चले गए हैं, लेकिन मैं यकीन दिलाती हूँ कि सब के सब यहाँ पे आपके लोगों के लिए जो भी आपके नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के काम है, मुझे पता है कि हमारा नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। बहुत सारी जो हमारी यहाँ पे जरूरतें हैं काम करने की, रोड कनेक्टिविटी को लेकर, पानी को, बिजली को लेकर, उनमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे लोग कुछ बोल रहे थे कि स्कूलों की बात करना, मैं पिछले 5 सालों से इस नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रही हूँ और मुझे हर एक छोटी छोटी जो कमियां हैं उनकी नॉलेज है। और पिछले 5 सालों में हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बढ़ चढ़ के आप लोगों के लिए काम किया है। किसी जगह आप लोगों के लिए कोई कसर नहीं रखी। जो मैं कर सकती थी वो मैंने कहीं आप लोगों से मैं पीछे नहीं रही। और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ जिस तरीके से आपने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी माँ ने, मेरे भाइयों ने आज तक मुझ पे आशीर्वाद बना के रखा था, अपनी दुआओं से मुझे नवाजा हुआ था, बस इस बार भी आपने अपनी दुआएं, मेरे बुजुर्गों ने मेरी दुआएं, मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं यहाँ से बाहरी सिरे में जो वोट लेकर जीत कर मैं असेंबली में जाऊं और आप लोगों के लिए बेहतर काम कर सकूं, आप लोगों की परेशानियों को कम कर सकूं। मुझे पता है मेरे नौजवान भाई, मेरे यूथ जो लड़के हैं, अभी पहले मुझे बाहर भी मिले, उन्होंने भी मुझे अपने बहुत सारे इशू बताए। मेरे भाइयों को यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आप मुझ पर यकीन रखें। आपकी बहन, अगर रब ने मुझे मौका दिया और आप लोगों का साथ रहा तो हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी रहूंगी। आपकी हर लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ के लड़ूंगी और आप लोगों के कभी भी आप लोगों की पीठ नहीं लगने दूंगी। जो हो सकता होगा, जैसे मैंने डीडीसी में रह के किया है, चाहे किसी ने कुछ भी कहा, लेकिन मैं अपने ईमान पे, अपने उसूलों पे खड़ी रही। लोगों ने मुझे कमजोर समझा। जब मैं एनसी में थी, बहुत सारे लोग बीजेपी में चले गए, बहुत सारी कोशिशें हुई, बहुत सारे, आप सब जानते हैं कि हमारे साथ हम पे कितनी मुसीबतें आई, लेकिन मैं एक लड़की होकर मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं कभी नहीं डरी, मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपनी ईमानदारी पे रही। शायद वही एक वजह है कि आज उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे मैंडेट दिया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की कि आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे इस वक्त मंडाल में बैठे हुए हैं, आपने सब जितने भी एरिया हैं, अपने अपने इलाके में मेरे लिए काम करेंगे, मेरे लिए वोट मांगेंगे। एक बार हाथ उठाकर आप बताएं मुझे, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? आप लोगों का साथ ही मेरी ताकत है। अगर आप लोग साथ हैं तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। भले ही लोग कहते हैं कि वो बड़ा कम बोलती है, मैं बोलती कम हूँ, काम ज्यादा करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उमर साहब का फिर से एक बार दिल से वेलकम करती हूँ। मैं बोलती कम हूं लेकिन काम ज्यादा करती हूं। ये आप सुन रहे थे, उम्मीदवार हैं नगरोटा सीट से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बनाया। और रतन लाल गुप्ता को सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं। तुसा कहना बाकी सारे थले थले। शमीम मैडम बल्ले बल्ले, शमीम मैडम बल्ले बल्ले, शमीम मैडम बल्ले बल्ले। मैं उन अपने अजीज तरीन भाई, छोटे भाई नासिर असलम वानी साहब, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के एडवाइजर हैं, उनसे दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाए। जनाब नासिर असलम वानी साहब। बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। जम्मू कश्मीर के हमारे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और हमारी तंजीम के नायब सदर, हमारे कायदे कारवान जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जम्मू के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जनाब सदोत्रा साहब,
काबीना में उमर साहब के साथ मंत्री जनाब सतीश शर्मा साहब, मेरे पहले हम मनसब और मेरे साथी हमारे सीनियर लीडर जम्मू के सूबाई सदर जनाब रतनलाल गुप्ता जी, हमारे साथी एमएलए बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर मीरी साहब, हमारे दोनों साथी जो आपके साथ यहाँ शाना बशाना काम कर रहे हैं, खुर्शीद साहब और राजू जी, रामपाल जी, अब्दुल गनी मलिक साहब, स्टेज पे बाकी जितने भी साथी हैं, ठाकुर जी को देखा मैंने, बाकी हमारे जितने जो महिला विंग के यहाँ हमारे ओहदेदार हैं, यूथ के ओहदेदार हैं, यहाँ आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम कार्यकर्ता हजरात, आप सब बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवानों को सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है कि आप जिस तरह यहाँ आए, हमारा जो है इस्तेकबाल किया, अपने लीडर का इस्तेकबाल किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस की शान बढ़ाई, इसके लिए आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक है। आज हम सब आपके सामने खड़े हैं, मकसद एक ही है, ये आप लोग भी जानते हैं कि मकसद ये है कि ये जो चुनाव आया है, एक बाई इलेक्शन आया है, इसमें हम आपके सामने अपने कैंडिडेट को लेके आए हैं, इनके लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थल वाले झंडे के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं। जब आप वोट देने का फैसला करते हैं तो आप लाजमी तौर पे देखते हैं कि मैदान में कौन कौन है, कौन आपका हमदर्द बन सकता है, कौन आपकी खिदमत कर सकता है और कौन सिर्फ झूठे वादे कर सकता है। आज जब आप नजर डालते हैं तो आपके सामने दो तंजीमें हैं, एक आपकी अपनी तंजीम जो हलवाली निशान की तंजीम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, दूसरी तरफ आप जानते हैं जो बीजेपी आपके मध्य मुकाबल है और आपके सीधा मुकाबला इस वक्त उनके साथ है। आप लोगों को दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि आपके साथ आज तक कौन चले हैं, किसने काम किया है, किसने आपकी खिदमत की है, किसने वफादारी की है, तो ये फैसला आपको करना है। जब आप बीजेपी की बात करते हैं तो मेरे साथी अभी सुरेंद्र जी यहां से बोल के गए और बाकी साथियों ने बोला, जब जब यहां इलेक्शन का हुआ 96 के बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा यहां से जीत के आई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा आपके काम किए हैं। बीजेपी ने सिर्फ खोखले वादे किए हैं, न ग्राउंड पे कुछ दिखा, न आपके सरकार के लेवल पे कुछ दिखा, न आपके साथ कभी वो चले। अभी आपने देखा होगा जम्मू के सारे बाजार उमर अब्दुल्ला के साहब के इस्तेकबाल के लिए खड़े थे। वजह यह थी कि उनका एक गलत फैसला था, उन्होंने यहां दरबार मुंह भी खत्म किया था, उसकी वजह से यहां के लोगों की आर्थिक सुविधा बहुत खराब हो गई थी, उनकी इक्तिसादियात खराब हो गई थी, उनका रोजगार बैठ गया था। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने जो अपने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि मैं दोबारा दरबार मुंह को रेस्टोर करूंगा, तो आपने देखा जब उन्होंने रेस्टोर वो वादा भी पूरा किया, वो रेस्टोर भी किया, किस तरह लोग आए। ये होता है लीडरशिप का फैसला और अवाम दोस्ती का वो अमल। वही अमल हमारे उमर साहब, कायदे सानी डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। यहां लोगों के साथ जो ताल्लुक रहा है, पहले शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने जाती तौर पे आपके साथ जो एक ताल्लुक बनाया था, वो आपके दुख दर्द को समझते थे। उसी सिलसिले को आगे चलाते हुए कायदे सानी ने आपके साथ वही वादा निभाया, वही दोस्ती निभाई, वही रिश्ता निभाया, वही आपकी खिदमत का जज्बा रखा और आज उमर साहब भी वही आपके साथ दोस्ती, खिदमत का और आपके साथ भाईचारा बनाने का रिश्ता बनाते हैं। हम एक दूसरे को आपस में बटाते नहीं हैं, हम जात के नाम पे लोगों को बटाते नहीं हैं, हम मजहब के नाम पे लोगों को नहीं बटाते, हम एक खिते को दूसरे के साथ नहीं लड़ाना चाहते हैं। हम सब मिलके एक रह के जम्मू कश्मीर को पूरे मुल्क में एक बेहतरीन रियासत बनाना चाहते हैं। आज इसी मामले पे आपको फैसला करना होगा। आज का फैसला आपका काफी दूर तक चलेगा। मुझे याद है जब पिछली सरकार भी उमर साहब की थी, छोटा काम या बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट जो भी नगरोटा में करना था वो उमर साहब की वजह से हुआ। हालांकि उस वक्त हमारे साथी थे जमींदार राणा साहब, कोई कमी नहीं रखी, हम दोनों साथ साथ चलते थे, कोई कमी नहीं रखी उमर साहब ने। जो चीज यहां से डिमांड हुई वो उमर साहब ने उस वक्त पूरा की। उसी लिहाज को आपने देखना है। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आपके काम हुए नहीं हुए, ये फैसला आपको करना है। और आज भी
अगर आप देख रहे हैं कि सारी सरकार यहां बैठी हुई है, सारे लोग यहां बैठे हुए हैं, हमारी टॉप लीडरशिप यहां बैठी हुई है, वजीर आला खुद यहां बैठे हैं, तो इसी वजह की जमानत देने आए हैं कि जितना काम आज तक यहां हुआ है उससे ज्यादा काम ये सरकार आपको करके देगी। चाहे आपके डेवलपमेंट के काम हो, चाहे आपके बच्चों के रोजगार का मसला हो, चाहे यहाँ आपके जमीनों का मसला हो। यहाँ मुझे पता है कितने मसले हैं, सब हम सुनते हैं। पिछले दिनों भी हम बैठे हुए थे, ये साथी जो फ्रंट रो में बैठे हैं इनके साथ बातचीत की। यहाँ के बहुत मामलात हैं और आप यकीन रखिएगा एक एक करके वो सब मसले आपके हम हल करके देंगे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सामने एक बेहतरीन कैंडिडेट दिया है, आपने इनको आजमाया है। जब ये पहले भी आपकी नुमाइंदा बनी उस वक्त एक छोटे इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन आपके साथ शाना बशाना लड़ी। और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब इनको चुना तो ये समझ लीजिए कि हमारी माताएं बहनों को वो एक रिप्रेजेंटेशन देने का, एक आवाज देने का एक उन्होंने फैसला किया है और वो आवाज आपकी बनेगी है मैडम शमीम। आप इनका साथ दीजिए, यहाँ की माताएं बहनें इनका साथ दें, यहाँ के बुजुर्ग दोस्त नौजवान सब इनका साथ दें। मुझे पूरा यकीन है, ये सच बात उन्होंने खुद भी कही, ये बोलती कम है लेकिन काम ज्यादा करती है। ये बोलती कम है लेकिन आपकी खिदमत ज्यादा करती है। इनकी इस खिदमत का सिला आप 11 तारीख को दीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब कीजिएगा, अपने हल वाले निशान को कामयाब कीजिएगा। जितने लोग हम यहाँ स्टेज पे बैठे हैं हम सब आपकी खिदमत के लिए खड़े रहेंगे। अल्लाह आपको कामयाब रखे, आपके घरों को आबाद रखे, हमें आपकी खिदमत करने का मौका दे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे बटन दबाइएगा और हल वाले निशान पे मैडम शमीम को कामयाब करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नासिर साहब। अब मैं सतीश शर्मा जी जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फूड सप्लाई, उनसे दरखास्त करूंगा वो तशरीफ लाएं और अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। आदर सत्कार योग आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, उनके हमरा जनाब सदोत्रा साहब, रतन लाल गुप्ता जी, चुगामी साहब, साढ़े MLA साहब राजू जी बैठे दिन, MLA साढ़े गुलाबगढ़ बैठे दिन, वीरी साहब आए दिन, तंजीम के सीनियर लीडर बैठे दिन, रामपाल जी बैठे दिन, एक्स मिनिस्टर साहब बैठे दिन, पूरी तंजीम जिन्नी बैठी दी, तुंदा सारे का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत इस्तकबाल करने। अज की महफिल की जी शान जुंदे लिए सारे इत्थे आए दे। मैडम शमीमा जी, सारे को पहले मेरे रिस्पैक्टेड चीफ मिनिस्टर साहब का धन्यवाद करो, जिहड़ा जम्मू की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ही पिछले 5-6 साल दे साढ़े जम्मू के बाजार जिहड़े बेरौनक होइए दे, लोकें रोजगार को महरूम रखिया, जिहड़ा दरबार मूव वाला फैसला ने लिया, उहदे लई एक जोरदार तालियां बनदियां। अज जम्मू एक उम्मीद करना चीफ मिनिस्टर साहब की दिखा था और उन्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। 1 साल का अरसा होया बने दे और ये ऐसा 1 साल है जो चैलेंजेस बड़े ज्यादा है। एक तो कुदरत की मार हुई, बेमौसमे जेडे बारिशां हुईयां, मियां लगता है पिछले 130 साल का इन्ना नुकसान नहीं है, उसके बावजूद इन्ने चैलेंजेस के बावजूद और जेडे तुस आखदे कि बड़े लिमिटेड रिसोर्सिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खड़ोते रहे, ਉਹਦੇ ਲਈ भी इन्हें शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये सानू शाबाशी दिया दे। और मैं जाती तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहना कि ये जी इलेक्शन है, ये मैंडेट जो तुसें देना एक डिवेलपमेंट तो दूआ जेडे फिरका परस्त ताकत उन्हें जवाब देना। एक तरफ जोड़ने वाले लोग बैठे दिन, दूसरी तरफ तोड़ने वाले लोग बैठे दिन। मैं अपील करना चाहना, सिर्फ बड़े शॉर्ट मैसेज करना कि बड़े सारे ऐसे काम ने ड्यू टू कोड ऑफ कंडक्ट अस दस भी नहीं सकते जेडे अच्छे कीते चीफ मिनिस्टर साहब ने, जेडे अगर करन जा देन तुसें वो शाबाशी देनी है। तुसें उस चीज़ की ऑनरेबल CM साहब जेड़ा थोड़े कैंडीडेट ने शमीमा भैन जी की 11 तारीख 3 नंबर वाले बटन के सामने, 3 नंबर निशान के सामने वाले बटन की दबाई है। एकता, भाईचारा, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट की वोट पाना है और ये स्टेटहुड वास्ते वोट पाना है कि एक मैसेजिंग होएगी कि अस लोग स्टेटहुड वापस चाहते हैं, तो तुसें वोट पाना है। वक्त की तंगी है, मैं चाहंग एक बार फिर अपील करूंगा अपनी तरफा कि सारा सारा कैडर काला मथवार ब्लाक गए है, 9 पंचायतें से वोट मंगे, बड़ा अच्छा माहौल है, लोग पॉजिटिव ने, इस बारी गलती नहीं करनी तुसें। और उमर साहब की, फारूक अब्दुल्ला साहब की हल्दे निशान पर वोट पाई है, कामयाब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।
अब हम सबके कायद शुक्रिया कर लेंगे, बाद में शुक्रिया कर लेंगे। इज्जत माब मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब, वज़ीर आला जम्मू व कश्मीर, हमारी पार्टी के नायब सदर भी हैं। यहाँ पर हमारे सतीश शर्मा जी ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, इनकी आपने बात सुनी, और रतनलाल गुप्ता साहब हैं, शमीम जी बैठी हैं, और बाकी जो हमारे MLA साहबान आए हैं, और ये नासिर साहब हैं, रामपाल जी हैं, और बाकी स्टेज पे जितने भी बैठे हैं, और जो आप लोग बैठे हैं, आप सबको इस चीज की खुशी होगी कि आज वजीर आला आपके बीच हैं, और ये इस बात का सबूत है कि कल आप शमीम को कामयाब करवाते हैं तो आपके काम जो हैं वो उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में होंगे, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार करेगी। हर मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब का वो नगरोटा के काम करेगा। बड़े दावे से मैं कह सकता हूं कि जो काम नगरोटा में हुए हैं 96 से लेके आज तक, वो सब काम जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हुए, जहां उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में हुए, उसके ना पहले कोई हुआ ना पहले कोई ऐसा, बाद में कोई ऐसा हुआ। मगर मैं ज्यादा टाइम नहीं है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सब ने अपना जो वोट है 11 तारीख को 3 नंबर बटन पे डालना है, हल के निशान पे शमीम को कामयाब करना है। ये आगे भी आपकी DDC रही है, आपको पता है कि ये कैसे काम करती है, और इससे काम अगर आपने लेना है तो अपना वोट जो है 11 को 3 नंबर निशान पे डालना है, ताकि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब करें, उमर अब्दुल्ला साहब को कामयाब करें, फारूक अब्दुल्ला साहब को कामयाब करें। वोट आप शमीम मैडम को डालेंगे, पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके पीछे होगी, पूरी सरकार आपके पीछे होगी। मैं ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और अपने जो ख्यालात जो हैं वो लोगों को सुनें। नगरोटा असेंबली हलके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार शमीमा बेगम साहिबा, स्टेज पे बैठे मेरे तमाम सीनियर साथी, यहां आए हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम वर्करान, ओहदेदारान, मौजूद यहां पे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। इलेक्शन 2 किस्म के होते हैं। एक इलेक्शन वो जिसमें हुकूमत बनाने का फैसला किया जाता है, चाहे वो रियासत में असेंबली के जरिए, चाहे मरकज में पार्लियामेंट के जरिए। और फिर इलेक्शन वो होते हैं जो बीच बीच में आ पहुंचते हैं, चाहे किसी MLA के इस्तीफा के वजह से, या कोई MLA इस दुनिया में ना रहे, सीट खाली हो जाए, तो उस वजह से इलेक्शन कराए जाते हैं। 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हुकूमत बनाने की इजाजत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। उस वक्त नगरोटा से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन नगरोटा के लोगों ने 1 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया और हुकूमत बनाने की इजाजत जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। उस वक्त नगरोटा से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा था, लेकिन नगरोटा के लोगों ने
एक अलग ही फैसला किया, शायद ये देखते हुए कि 2009 और 2014 के दरमियान जो काम हुए थे, उन कामों को देखते नगरोटा के लोगों ने एक शख्स को यहां से असेंबली में भेजना पसंद किया। ऊपर वाले को, भगवान को मंजूर नहीं था कि वो नगरोटा की लोगों की और खिदमत करें, और शायद हल्फ लेने के कुछ ही दिन बाद वो भगवान को प्यारे हुए और वो इस दुनिया से चल बसे। आज जो ये इलेक्शन आपके सामने है, ये हुकूमत बनाने का इलेक्शन नहीं है। आपने ना मरकज में वजीर आजम को बनाना है, ना जम्मू कश्मीर में वजीर आला का फैसला करना है। ये फैसले हो गए। बीजेपी को एक सीट ज्यादा मिलने से हुकूमत का कामकाज उनके हवाले नहीं किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक सीट कम मिलने से हुकूमत हमसे जाएगी नहीं। तो ना आपने, ना बड़गाम के लोगों ने, क्योंकि इलेक्शन दोनों तरफ है, ना आपने ना बड़गाम के लोगों ने यह फैसला करना है कि हुकूमत किसकी बनेगी। हुकूमत बनी है। 11 तारीख के वोट के बाद यह हुकूमत बदलेगी नहीं, लेकिन आपने फैसला करना है कि इस हुकूमत के साथ आपके रिश्ते किस तरह के हों। क्या आपका एमएलए वो हो जो हुकूमत के साथ जुड़ा रहे, जिसका हुकूमत के साथ एक तालमेल हो, जिसका हुकूमत के साथ एक करीबी रिश्ता हो, या आपको एमएलए वो चाहिए जो हुकूमत के बाहर रह के आपकी खिदमत करने की कोशिश करें। अब इलेक्शन में आम तौर पर जब बात की जाती है तो उम्मीदवारों को लेके बात की जाती है। उम्मीदवार में अच्छाई क्या है, बोल रहे हैं। नगरोटा में इस वक्त आवाम से वोट मांगते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला इस वक्त तकनीकी खराबी के चलते आपको बताएं कि भारी तादाद लोगों की मौजूद है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नगरोटा में उनकी मौजूदगी है और नगरोटा इस वक्त वो इसलिए आए हैं ताकि यहां के उम्मीदवार को आप भारी मतों के साथ, भारी अक्सरियत के साथ जिताएं। हुकूमत में रहते हुए हुकूमत के साथ जिनका तालमेल सही तरीके से बैठे, आप उन पर वोट करें, आप उन्हें वोट दें। और नगरोटा से सीधी तौर पर तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जी। कई बड़े नेता मौजूद हैं इस मौके पर। जो पिछले कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे जिनका इंतकाल हो गया था, उनका नाम लिए बगैर, रविंद्र राणा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी उन्होंने कई बार लड़ा, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अच्छे साथी रहे हैं। फिर उसके बाद बीजेपी में चले गए वो, लेकिन यहाँ की खिदमत नहीं हो पाई। लिहाजा सरकार बनाने के लिए आपको वोट नहीं करना है, सरकार पहले से ही बनी हुई है। आपको वोट करना है अपने मसाइल के लिए और उन तालमेल जिससे बैठेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो उम्मीदवार हैं उनसे बेहतर तालमेल कहीं ना कहीं ये कहने का इशारा करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। तो सीएम उमर अब्दुल्ला रैली में मौजूद हैं और इस वक्त वो खिताब भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के चलते उनका खिताब अभी के लिए रुका हुआ है। आपको सुनाएंगे इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि नगरोटा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी ताकत लगाए हुए है। आप इससे ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम, डिप्टी सीएम सतीश शर्मा और इसके अलावा कई वुज़रा, कई विधायक मौजूद हैं, कई एमएलए इस सभा में, चुनावी सभा में पहुंचे हुए हैं। तो आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं सही तरीके से कि पूरी तवज्जो अपनी मरकूज किए हुए है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आइए सुनाते हैं सीएम क्या कहते हैं, सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले